नमस्कार दर्शकों, आज हम फिर एक डिबेट को लेकर हाजिर हुए हैं यहाँ पे। अभी आप देख पा रहे हैं हमारे साथ 2 लोग मौजूद हैं। कुछ ज्ञान चर्चा इनके बीच होने जा रहा है। जगत और भगत की ये ज्ञान चर्चा होगी। वीडियो को आप लास्ट तक देखना। सर, क्या नाम है आप जी का? मेरा नाम गुरु प्रसाद पांडे है और हम क्या संत राम क्वेश्चन है आप जी का? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन हमारा यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो श्राद्ध करना, पितृ पूजा, पिंडदान और क्षौर कर्म करना, बाल बनवाना, इससे मना करते हैं। इससे कहते हैं कि इससे जीव की गति नहीं होगी, जबकि सारे धर्म गुरु पंडित ये सब कर्म कांड करवाते हैं और कहते हैं इससे जीव की गति हो जाती है। तो ऐसा किस पुस्तक में कहाँ प्रमाण लिखा है कि ये काम नहीं करना चाहिए जो संत रामपाल जी द्वारा बरजा जा रहा है? तो हम उनके अनुयायियों से ये जानना चाहते हैं कि ये किस श्लोक में, किस ग्रंथ में कहाँ पर मना किया गया है? क्या ये हमारे जो गुरु हैं या पंडित जी हैं, क्या ये हम समाज को धूर्त बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, या वास्तव में ऐसा कुछ है, प्रमाण है? जी। दर्शकों, आइए अभी हम देखते हैं प्रमाण के साथ क्या कुछ जो है कि आंसर देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बाबू रामदास है, मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। जी। जी। सर, जैसा कि इन्होंने अभी क्वेश्चन किया है एक श्राद्ध कर्म को लेकर के, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताने का प्रयास करें। देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग के माध्यम से बताते हैं, जो भी बताते हैं प्रमाण के साथ बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज का जो भी ज्ञान है, बिना प्रमाण का कुछ भी नहीं है। जी। तो आइए हम सबसे पहले हम गीता से दिखाएँगे जी। कि इस श्राद्ध के बारे में गीता क्या कहती है। क्या श्राद्ध करने से हमारा मोक्ष होता है या नहीं होता है? तो इसमें हम सबसे पहले हम जाते हैं कि गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 पर हम सबसे पहले जाते हैं। गीता अध्याय, ये देखिए, ये 17 नंबर गीता है। ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता पे गोरखपुर से प्रकाशित है। इस पर हम जाते हैं गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25। इसमें देखिए, सबसे पहले इसमें बताया है कि यहाँ लिखा है, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाला मुझे प्राप्त होता है, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। तो यहाँ पर बता दिया कि जो कोई अगर देवताओं की पूजा करता है, देवताओं को मृत्यु के बाद देवताओं को पास जाएगा। और जो व्यक्ति पितरों की पूजा करता है, मरने के बाद तो वो भी पितर बन जाएगा। और जो भूतों की पूजा करता है, मरेगा तो भूत बन जाएगा। तो हम भूत क्यों बने? हम अगर भूतों की पूजा करेंगे तो हम भूत बन जाएंगे, अगर पितरों की पूजा करेंगे तो मरने के बाद हम पितर बन जाएंगे। तो गीता यहाँ मना कर रही है कि भाई हम इसको नहीं पूजा करना चाहिए। हम भगवान की पूजा करेंगे तो हम भगवान के पास जाएंगे, तो हम भूतों की पूजा क्यों करें? तो देखिए, यहाँ पर यह प्रमाण है कि इनकी पूजा नहीं करना चाहिए। आइए हम कुछ और प्रमाण आपको हम खट रामायण से दिखाते हैं कि इनकी साधना नहीं करना चाहिए। इसमें ये हमारा एक घट रामायण है, ये तुलसीदास हाथरस वाले का। और इसमें हम देखते हैं, ये यहाँ से प्रकाशित है, इसको देख लीजिए। ये तुलसीदास हाथरस वाले, रचनाकार तुलसी साहब, संपादक तथा टीकाकार योगेंद्र प्रसाद सिंह, पूर्व प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्रकाशित है। इसमें हम देखते हैं, ये पेज नंबर 240-41 है। हम यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ पर तुलसी, यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ पर तुलसी साहब का वचन यहाँ पर है, तुलसीदासी और लोमस ऋषि की कथा चल रही है। तो इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ वचन तुलसी साहब यहाँ कहते हैं, हे माना सुनो, मैं तुम्हें समझाकर सुनाता हूँ, साथ ही इन तीर्थों की विधि को विधि पूर्वक कहता हूँ। कर्म तथा काल ने चारों ओर जाल फैला रखा है,
उन्हीं के साथ 84 लाख जीवों की भी धारा जुड़ी है। लोमस ऋषि थे, उन्होंने समस्त विधानों का विधि पूर्वक वर्णन किया था। इस प्रकार से यहाँ पर लोमस ऋषि की बात चलती है। ये हजारों वर्ष एकादशियों का गंगा स्नान किया, जिसमें मगरमच्छ की योनि प्राप्त हुई। अनेकों जीवों ने मारकर मुझे खाया और इसी प्रकार से अनेक जीवों अनेक कष्ट भोगे। जो जो तीर्थ किए मैंने उसे भी मैं स्नान किया। मैं जल की जीव अनेक योनियों में इसलिए भटकता रहा। मैं ऐसी अब कौन सी व्यवस्था कहूँ, वर्णन करूं, जिसे कि जल की आशा करता हुआ जल में ही समा गया। आप ऐसी मुक्ति बताएं जिसे हमारा भवसागर से मुक्त हो जाऊं। अपने पिताजी को कहते हैं। तो पिताजी क्या कर रहे हैं, प्रिय सुनो। लोमस ऋषि इसे सुने, ठाकुर स्वामी की जाकर सेवा करें, उनके चरणामृत की पान करते हुए व्रत साधिए। अब रहे पुत्रों, फिर सहज में तुम्हारा मुक्ति हो जाएगी। ठाकुर की पूजा करो। तो फिर यहाँ पर क्या कहते हैं, 1000 ठाकुर की सेवा की और उनसे अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा भेद नहीं समझा। विधि पूर्वक उनका ध्यान किया और मुझे उसका फल मिला पाहन की योनि। उन्होंने जब पत्थर की पूजा किया तो पत्थर ही बन गया जी। इसके बाद शिव की सेवा मैंने भांति 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 से की, साथ में फूल फल तथा जल चावल अक्षत इस प्रकार से नियम से विधान पूर्वक उनकी पूजा की और अंत में पत्थर की योनि प्राप्त हुई। इस प्रकार से उन्होंने जो जिसकी जिसकी भी पूजा किया उसमें जाकर के समा गए। तो यहाँ पर देखिए लोमस ऋषि क्या वचन कह रहे हैं कि 1000 वर्ष तक एकादशी का व्रत किया और अंत में मक्खी का जन्म मिला। इसी प्रकार अनेक बार अनेक व्रतों को किया, उनका तुम वृतांत सुनो। सर्वप्रथम इतवार का व्रत किया, उसमें चिल का जन्म मिला। मंगल का व्रत अनेक बार के रूप में रहा, उसमें मुझे सुअर का शरीर मिला। उसके बाद तीज का व्रत किया, उसके कारण मैंने कुत्ते का जन्म प्राप्त किया। इसके बाद नियम से प्रदोष व्रत रखा, उसके कारण गधे का जन्म मिला। नौमी तथा अष्टमी का व्रत किया, उससे मुझ का जन्म मिला। इसके बाद अंत 14 व्रत किया, उसे मुझे ऊंट का जन्म मिला। इसके बाद चतुर्थ का व्रत कहा, उससे जैसे भैंस का जन्म समझो। इस प्रकार से नाना व्रतों का अनुशीलन तत्पश्चात फिर मुक्ति नहीं प्राप्त हुई। इसके बाद इन्होंने बताया कि अगर मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप संतों की शरण में जाओ तो मुक्ति मिलेगी। सर जैसा कि अभी इन्होंने बताया, गीता जी को खोल करके दिखाया, घट रामायण भी दिखाया। मतलब गीता जी में स्पष्ट लिखा है कि मतलब भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे। मतलब श्राद्ध कर्म के बारे में विशेष बातें वहाँ पे लिखी हैं। आपके क्या मतलब विचार हैं? इसमें तो भाई प्रमाण है। प्रमाण में तो मिल रहा है कि जो मतलब ये कर्म करेगा तो इससे जीव की गति न हो करके बल्कि भूत पूजने वाला भूत बनेगा, पितृ पूजने वाला पितृ बनेगा, देवताओं की पूजा करने वाला देवता बनेगा। ये तो प्रमाण में मिला है, तो प्रमाण है तो भाई मानना पड़ेगा और मैं स्वीकार करता हूँ। तो दर्शकों, जैसा कि अभी आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उन्होंने मतलब गीता और हमारे जो होली बुक्स हैं उनमें प्रमाणित करके दिखाया कि मतलब हमें कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी साधना करने से हमारा मतलब गति होगा, मोक्ष होगा। दर्शकों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको इस तरह की वीडियो इस चैनल पे देखने को मिलती रहती है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।